ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन शुरू किया था, जहां पर ये लेक्चर नंबर 3 है। प्लेलिस्ट में जाके आपने लेक्चर नंबर 1 एंड लेक्चर नंबर 2 को पहले देख लीजिए, उसके बाद ये लेक्चर नंबर 3 देखेगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर वहां पे क्या पढ़ाया था, तो पहले तो हमने वो ओरिजिन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया था लेक्चर नंबर 1 में, कैसे आया, होता क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल क्या होता है, ऑर्डिनरी क्या होता है। उसके बाद हमने सिखाया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ये सब पढ़ाया था। अगर आपको ये सब आते हैं तो लेक्चर नंबर 3 में, लेक्चर नंबर 3 से ही कंटिन्यू कीजिए, कोई बात नहीं। सो फर्स्ट टॉपिक विल बी solution of a differential equation, and then explicit solution, and then implicit solution. After that we will go to some examples where so explicit solution and implicit solution will be so you will know. Okay, so what is solution of a differential equation? जैसे कि ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल 0, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, तो कुछ रियल नंबर होता है ना, मतलब दिस इज द वैल्यू ऑफ x। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ x। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन ये है d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस cos x इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, है ना, यहाँ पे कुछ d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस y, बस ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जैसे ही यहाँ पे वेरिएबल का वैल्यू था, सॉल्यूशन मतलब यानी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, ये वेरिएबल क्या है, तो डिराइवेटिव्स है, मतलब ये d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर, ये सब टर्म है, और क्या है, y है कि नहीं। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो ये रेट ऑफ चेंज है, ये d स्क्वायर बाय dx स्क्वायर कहां से मिला, ये y से मिला, इसको 2 टाइम्स डेरिवेटिव किया, उसके बाद ये मिला। यहाँ पे मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ ना कुछ डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, जो भी किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, वो फंक्शन भी एग्जिस्ट करते हैं, जहां पर ये है ना, डेरिवेटिव भी है, फंक्शन भी है। तो मैं इसका सॉल्यूशन यानी हमें वो फंक्शन निकालना है, जैसे यहाँ पर वैल्यू ऑफ द वेरिएबल निकालना था, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, वो फंक्शन निकालना है, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे है, जिस, है ना, वो हमें निकालना है। सपोज यहाँ पे ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, अब किसी भी डिफरेंशियल यहाँ पे, हाँ यहाँ पे और अभी भी वो फंक्शन ही निकालना है ना, यहाँ पे कुछ अभी भी क्या निकालना है, वो फंक्शन ही निकालना है। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, फिर भी सब डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें क्या निकालना है, सिर्फ वो फंक्शन ही निकालना है जिसका डेरिवेटिव, और उस फंक्शन का जितना भी यहाँ पे टर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन में, जितना भी डेरिवेटिव है, फंक्शन को डिराइव करके, डेरिवेटिव करके, है ना, डिफरेंशियल को डिफरेंशिएट करके उसका डेरिवेटिव यहाँ पे पुट कर दीजिए, जो है फंक्शन में हर एक पुट कर दीजिए, इक्वल टू जो भी है राइट हैंड साइड में, वो आना चाहिए ना सॉल्यूशन होने के लिए। मतलब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल 0, वहां पे एक्स का वैल्यू जो निकाला आपने, वो एक्स का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होना पड़ेगा। इससे भी सेम केस डिफरेंशियल इक्वेशन में भी होता है। तो एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, ये तो आपको समझ में आ गया, वो एक फंक्शन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन के केस। और भी एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन क्या होता है, सो हम एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं, है ना, जो सबके लिए काम कर सकते हैं। सो लेट अस सपोज consider the लीनियर लिखो या फिर
ना लिखो कुछ भी, मतलब लीनियर की बात करूंगा और नॉन लीनियर की भी बात करूंगा अभी, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन होना चाहिए। कंसीडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर भी हो सकता है नॉन लीनियर भी हो सकता है। कंसीडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। सो nth ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कंसीडर करना है। वो क्या है? वो कैपिटल एफ। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में x भी हो सकता है, वेरिएबल x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, फंक्शन क्या है? y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स। सो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव क्या है ना, x भी आ सकता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन में। मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन ये जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने लिखने जा रहे हैं, x भी हो सकता है एक टर्म है, y भी हो सकता है, dy बाय dx भी हो सकता है एक टर्म, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर भी हो सकता है, और d टू दी पावर n डी, ये से ये d स्क्वायर में मत पढ़ो, d टू y बाय dx टू, dy बाय dx, d टू y बाय dx टू, dny by dx, okay, nth derivative of y with respect to x। so ये है, so consider the ordinary differential equation of nth order with कितना आर्गुमेंट है, 1 2 3, यहाँ पे टू और यहाँ से फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, यहाँ पे n टाइम डेरिवेटिव, मतलब यहाँ से n n प्लस टू विथ n प्लस टू आर्गुमेंट, with n plus 2। These are the argument। ने इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इक्वल साइन ही देना भूल गया था, इसके लिए माफ करना, सॉरी। सो ये इक्वल साइन देना है आपको। 1 2 3 ऐसे n n प्लस टू है, यहाँ से यहाँ तक n है वो ये दो, n प्लस टू विथ n प्लस टू आर्गुमेंट्स। ये क्या है? एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसे f से डिनोट किया जा रहा है, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशन जिसको कैपिटल f से डिनोट किया जा रहा है, उसको भी एक फंक्शन ऊपर, इसको ये जो कैपिटल एफ है ना, इसको भी फंक्शन कहते हैं, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन भी वो भी एक फंक्शन है, राइट। सो where capital F be real function, कैपिटल एफ भी रियल फंक्शन, डिफाइन कहां पर है? रियल फंक्शन यानी डोमेन और कोडोमेन रियल सेट ऑफ रियल नंबर, डिफाइन ऑन the real function defined on, ये रियल इंटरवल है, डिफाइन ऑन ए रियल इंटरवल, real interval defined on the real interval। Okay। Now फंक्शन क्या है? y is equal f of x। किसी भी एक फंक्शन ऐसे डिनोट किया जाता है ना, राइट, है ना, y is equal f of x ऐसे डिनोट किया जाता है। if स्मॉल f, अभी वो एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन में आ रहा है। एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन यानी अभी हम जो डेफिनेशन दे रहे हैं, कंसीडर दिस इज ए nth ऑर्डर लीनियर ऑर्डिनरी, लीनियर के नॉन लीनियर वो कोई बात नहीं है, लीनियर भी हो सकता है नॉन लीनियर भी हो सकता है, ये एक ordinary differential equation of nth order। okay, so हम we are going to define what is explicit solution। so explicit solution वो भी एक फंक्शन ही होता है, सॉल्यूशन होने के लिए फंक्शन होना जरूरी है। so let if f be real function,
वो भी डिफाइन कहाँ पर होना चाहिए, डिफाइन ऑन दिस रियल इन, डिफाइन ऑन आई के मैंने बता ही दिया रियल फंक्शन है, तो ये भी यही आएंगे, अलग आए नहीं, है ना। इफ एफ बी रियल फंक्शन डिफाइन ऑन, तो अभी ये फंक्शन को ही एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन हम कह पाओगा अगर ये फंक्शन में अनदर टू कंडीशन सेटिस्फाई होते है ना। इफ एफ बी ए रियल फंक्शन डिफाइन होता है, फंक्शन ऐसा ही लिया है जो रियल फंक्शन है इस आई इंटरवल में दिखाई, अभी उसका डेरिवेटिव भी होना पड़ेगा ना, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, है ना। हैविंग nth derivative and also lower order derivative, ये भी होना पड़ेगा, लोअर ऑर्डर derivative। ऐसा एक फंक्शन है जिसका ये सब डेरिवेटिव है, इसको पुट करना होगा ना, उसको डेरिवेटिव वो है ना, तो फंक्शन का वो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, y जो फंक्शन y जो का f ऑफ x, इस फंक्शन को फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया, सेकंड टाइम डेरिवेटिव किया, उसके बाद n तक डेरिवेटिव किया, उसके बाद उसको यहाँ पे इक्वेशन में जैसे पुट कर रहा है, तो पुट करने के लिए तो उसका डेरिवेटिव तो होना पड़ेगा ना, तभी तो उसको डिराइव करके यहाँ पे पुट करेगा, सो ऑल्सो लोअर ऑर्डर डेरिवेटिव भी होना पड़ेगा। we call fb explicit solution of the differential equation of the ordinary differential equation, इसको नाम दे दिया, so f of x y dy by dx this is equal to 0, डिफरेंशियल इक्वेशन है, मैंने पहले यहाँ पे 0 नहीं किया, 0 देना होगा राइट, यहाँ पे 0 नहीं था ना, 0 देना होगा, इक्वेशन है, इक्वेशन होने के लिए इक्वल साइन भी ना, so of the ordinary differential equation 1 यानी f if it satisfy following requirement, वो रिक्वायरमेंट क्या क्या है, पहला है f, हाँ वो रिक्वायरमेंट क्या क्या है, f f डैश f डबल डैश अप टू f n डैश, मतलब ये क्या है, डेरिवेटिव है, f फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव एंड nth डेरिवेटिव, ये सब डेरिवेटिव क्या होना पड़ेगा, दिस डेरिवेटिव एंड दिस फंक्शन should be defined, if रियल फंक्शन रियल इंटरवल i में डिफाइन करना पड़ेगा, डिफाइन ऑन किसी भी एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव होगा डिफाइन ही नहीं है आई इंटरवल में, तो यहाँ पे पुट कैसे करोगे ना, तो डिफाइन होना जरूरी है, तो डिफाइन होना चाहिए इंटरवल में। सेकंड, इसको लिखने के बाद में एक बार इसको कंप्लीट कर दूंगा, आपको समझा दूंगा ना। सेकंड, आफ्टर पुटिंग दिस डेरिवेटिव एंड फंक्शन हियर, मतलब f वो डेरिवेटिव इक्वेशन क्या था, कैपिटल F था, सो वहां पे आप पुट कर रहे हैं, f में क्या पुट कर रहा है, x y के प्लेस में f को पुट किया, f डैश के है ना, dy बाई dx के प्लेस में f डैश को पुट किया, दिस इसके प्लेस में
डबल डैश पुट किया है और आप इसके प्लेस पे एंड दिस पुट करने के बाद इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, सॉल्यूशन होने के लिए पुट करने के बाद इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। जो आइडेंटिटी यहाँ पे आइडेंटिटी 0 है ना, तो इक्वल टू 0 द आइडेंटिटी 0 को क्या कहता है यहाँ पे, आइडेंटिटी 0 आइडेंटिटी ऑन 0 भी इस इंटरवल में है शायद आइडेंटिटी। सो स्मॉल एफ ये एक फंक्शन था, उसको एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन हम कभी कह पाओगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर वो फंक्शन एक रियल फंक्शन है। पहला डिफाइन होना पड़ेगा इंटरवल आई में, जो भी इंटरवल दिया है, लेट अस सपोज आई इज इक्वल ये एक इंटरवल -3 to 3, ये भी इंटरवल है और क्लोज इंटरवल भी हो सकता है, कोई बात नहीं। तो उस इंटरवल में जो भी इंटरवल में डिफाइन होना पड़ेगा, उसके बाद उसका डेरिवेटिव भी होना पड़ेगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव होना पड़ेगा, मतलब n तक है ना, उसका लोअर डेरिवेटिव भी होना पड़ेगा, n-2 डेरिवेटिव, n-3 डेरिवेटिव, राइट, ये सब भी होना पड़ेगा डेरिवेटिव, वो सब क्या होना पड़ेगा है, उसका होना पड़ेगा। उसके बाद वो कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन है ना, ऐसे रोमान में लिख दीजिए कोई बात नहीं। फर्स्ट कंडीशन, इसका ये फंक्शन एंड इट्स डेरिवेटिव जो है ना, वो तो डिफाइन है ही, पहले फंक्शन तो डिफाइन यहाँ पे लिखिएगा, बी डिफाइन। अभी क्या है, एफ नहीं चाहिए, फर्स्ट इसका डेरिवेटिव चाहिए, सो वो भी डिफाइन होना पड़ेगा। कहाँ पर, इस इंटरवल आई में, जो भी इंटरवल आई। उसके बाद इस सबको पुट करने के बाद आपको ये आइडेंटिटी मिलना चाहिए, तभी तो सॉल्यूशन होगा। सो ये बात है किसी भी एक फंक्शन को एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन होने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन होने के लिए। अभी इम्प्लिसिट सॉल्यूशन क्या होता है ये समझिए, एक्सप्लिसिट तो हो गया, अभी हमारा बात है इम्प्लिसिट सॉल्यूशन का। एक बार पॉज करके वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर दीजिए, मैं इसको दिखाता रहा हूं। ये एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन इम्प्लिसिट सॉल्यूशन है, और भी बहुत सॉल्यूशन है। ये तो एक टाइप है, दो टाइप है, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। वो आपको मिलेगा कभी कभी जनरल सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन, वो भी मिलेगा, है ना, बहुत कुछ बोला है। इम्प्लिसिट सॉल्यूशन क्या होता है, इम्प्लिसिट सॉल्यूशन, इम्प्लिसिट सॉल्यूशन जो है ना, वो फंक्शन होना जरूरी नहीं है, वो एक रिलेशन है, जैसे कि है ना, एक रिलेशन हो। इम्प्लिसिट सॉल्यूशन ए रिलेशन, ए रिलेशन, ए रिलेशन, ए रिलेशन, ये एक रिलेशन है, सपोज इज फॉर एक्स इम्प्लिसिट सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन वो जो था, उसको हम इक्वेशन नंबर 1 दिया था, एफ ऑफ इक्वल टू 0 जो था ना वो, सो इम्प्लिसिट सॉल्यूशन ऑफ 1 इफ इफ डिफाइन, मतलब उस इम्प्लिसिट सॉल्यूशन रिलेशन के, इम्प्लिसिट सॉल्यूशन क्या है, वो एक रिलेशन है जहां से हमें एक एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन मिल जाता है, उस रिलेशन से हमें एक एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन मिल जाता है। इफ इट
defines an explicit solution। वहां से अगर हमें एक एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन मिल जाए तो उसको हम इम्प्लिसिट सॉल्यूशन कहते हैं। एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन वो क्या है, g of x y तो यहां से अगर एक हमें फंक्शन मिल जाए y is equal f of x जो एक एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन है, ये अगर एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन है और एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन होने के लिए क्या क्या होना पड़ेगा ये तो मैंने आपको बता दिया। देन वी से दैट दिस इज एन इम्प्लिसिट सॉल्यूशन। अभी एग्जांपल में जाएगा तो आपको समझना चाहिए कैसे एक रिलेशन को एक्स फंक्शन को हम एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन कह पाओगे और कैसे एक मतलब है ना इम्प्लिसिट सॉल्यूशन एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन वो दोनों सिंपली उसको सॉल्यूशन कहा जाता है। दोनों सॉल्यूशन है, बात एक एक्सप्लिसिट है एक इम्प्लिसिट, एक रिलेशन होता है एक फंक्शन होता है। सपोज ये एक फंक्शन है, लेट अस सपोज f of x is equal, मैंने एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेता हूं। सो लेट अस कंसीडर सिंपली डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus sin x equal 0. Suppose this is a differential equation. Give me an explicit solution of the differential equation. ऐसा एक फंक्शन ढूंढो y is equal f of x, ऐसा एक फंक्शन ढूंढो जिसका फर्स्ट डेरिवेटिव के पास sin x को ऐड करने के बाद आपको 0 मिलता है। So we got, I know, we know, या फिर I know, we know, if y is equal f of x is equal, हमने अगर cos x मान लिया, फंक्शन क्या है cos of x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसका डेरिवेटिव कीजिए dy by dx, क्या मिलेगा माइनस sin x मिलेगा, है कि नहीं, sin of x। अभी ये क्या मिला sin of x, dy by dx प्लस इसको dy by dx को अभी इसको पुट कर दो कहां पर, यहाँ पे ये था इक्वेशन नंबर 1 ODE, पुटिंग दिस वैल्यू, कौन सा वैल्यू, ये वैल्यू इन 1 इम्प्लाई माइनस साइन एक्स, dy by dx के प्लेस में माइनस साइन एक्स पुट किया प्लस साइन एक्स which is equal क्या मेरा 0 है कि नहीं, दोनों को इक्वल होगा, तो satisfies y is equal f of x and if f of x is equal cos x, ये फंक्शन f is equal cos x क्या कर रहा है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई, ये एक एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है। वो आप देखिए ये भी ये cos x जो है ना, दिस इज ए रियल फंक्शन, मतलब इसका डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर है एंड डिफाइन भी है, वो भी देखना होगा ना, डिफाइन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव अभी देखिए उसका फंक्शन क्या लिया f of x इक्वल cos x, हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना था डिफरेंशियल इक्वेशन में, एक ही टाइम था ना फर्स्ट डेरिवेटिव क्या मिला माइनस साइन एक्स। पहले देखा वो फंक्शन जो हमने लिया था y इक्वल f of x, वो रियल फंक्शन है कि नहीं, हाँ रियल फंक्शन है, इंटरवल में डिफाइन है कि नहीं, हाँ इंटरवल जो है ना वो
होल रियल नंबर लाइन में भी डिफाइन है, किसी भी एक इंटरवल में, किसी भी रियल इंटरवल में ये फंक्शन डिफाइन है। तो आई को तो आपको देखना ही नहीं, किसी भी आई के लिए ये डिफाइन है, मतलब हर एक रियल नंबर में ये डिफाइन है, किसी भी आई के लिए काम हो सकता है। तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज a real function and it is defined on I for all I, all इंटरवल डिफाइन। उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होना पड़ेगा, उसका हर एक डेरिवेटिव डिफाइन होना पड़ेगा, डेफिनेशन से आइए, हर एक डेरिवेटिव डिफाइन होना पड़ेगा। सो डिफाइन है कि नहीं, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स डिफाइन है कि नहीं इस इंटरवल में, कोई भी इंटरवल में माइनस साइन एक्स भी डिफाइन है ना, वो भी डिफाइन है, साइन एक्स किसी भी इंटरवल में डिफाइन है, उसका डोमेन रियल से तो रियल नंबर होता है साइन एक्स का डोमेन, है ना, सो डिफाइन है। उसके बाद क्या बनेगा, उसका डेरिवेटिव है कि नहीं, हाँ डेरिवेटिव है, वो डेरिवेटिव भी डिफाइन है ना। उसके बाद सेकेंड कंडीशन था, वो इक्वेशन में पुट करने के बाद इक्वेशन का आइडेंटिटी मिलना पड़ेगा, हाँ मिल रहा है, इक्वल टू 0 आ रहा है, सो ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सो एफ ऑफ एफ इज इक्वल cos x इज एन explicit solution, explicit solution of differential equation 1, ये एक explicit solution है? अभी और एक एग्जांपल देखते हैं। d square y by dx square plus y is equal to 0. This is a differential equation. और यहाँ पे एक लीजिए फंक्शन ऐसा लीजिए 2 sin x plus 3 cos x, ये फंक्शन, और भी आप इसको डेरिवेटिव करके देखिए, ये फंक्शन रियल फंक्शन है कि नहीं, हाँ रियल फंक्शन है, डिफाइन फॉर ऑल इंटरवल, हाँ डिफाइन फॉर ऑल इंटरवल, है ना। उसके बाद क्या देखता है, इसका डेरिवेटिव है कि नहीं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है कि नहीं, हाँ देखिए तो जाए एफ डेश ऑफ एक्स 2 cos x माइनस 3 sin x, इसको डेरिवेटिव ऐसा है माइनस है। उसके बाद सेकेंड डेरिवेटिव करके देखिए, माइनस आएगा sin x एंड cos x, ये आएगा, है कि नहीं। तो डेरिवेटिव भी एक्सेस है, ये डेरिवेटिव जो फंक्शन है वो डिफाइन है, किसी भी वो साइन कोस किसी भी इंटरवल में डिफाइन है, तो उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो भी है ना, वो ये सब भी डिफाइन है हर एक इंटरवल में। अभी देखिए इसको पुट करने के बाद इक्वल टू 0 आते हैं कि नहीं, dy by dx, ये dy by ये d स्क्वायर, ये d2y by dx था, dx2 था, है ना, ये फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, ये सेकंड डेरिवेटिव क्या, सेकंड डेरिवेटिव ये, सो पुटिंग ये इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1, आपको क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 implies -2 sin x -3 cos x प्लस y क्या था, y क्या है, ये f of x इज इक्वल टू y, सो y क्या है, ये 2 sin x प्लस 3 cos x, है कि नहीं, ये देखिए -2 is equal to 0, आइडेंटिटी मिल रहा है कि नहीं, इक्वल टू 0, हाँ मिला। सो दिस इज एन एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने सब देखा, डिफाइन है कि नहीं देखा, है ना, एफ डिफाइन है कि नहीं देखा, इंटरवल में किसी भी इंटरवल में function on is, so hence this is a explicit solution of this differential equation in any interval, in any real interval I, है ना।
सो हमने सब कुछ दिखा, पहले वो फंक्शन डिफाइन है कि नहीं किसी भी एक इंटरवल में, है ना। तो उसका डेरिवेटिव जो है ना वो है कि नहीं, वो डेरिवेटिव डिफाइन है कि नहीं इंटरवल में, वो भी देखा। उसके बाद पुट करने के बाद आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं वो भी देखा, और सब कुछ हमने देखा, कोई शक नहीं है। वो भी आपको मैं एक इम्प्लिसिट सॉल्यूशन का एग्जांपल देने जा रहा हूं। एग्जांपल नंबर 3। वी विल सी हियर एक्स स्क्वायर। ये जो मैंने अभी दिया है ये मेरा खुद का दिमाग से नहीं है ना, मैं जो किताब पढ़ा था वहां से है। पहला जो एग्जांपल दिया था वो मेरा खुद का है, पर अभी जो दे रहा हूं वो मेरा खुद का नहीं है, किताब से जो मैंने पढ़ा था। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -25 इज इक्वल टू, ये क्या है, एक रिलेशन है जी ऑफ एक्स वाई। ऐसा था कि नहीं, इम्प्लिसिट सॉल्यूशन जी ऑफ एक्स वाई ऐसा एक रिलेशन था। ओके, अभी तो ये जी ऑफ एक्स वाई नहीं लिखूंगा, पर मैं आपको दिखा रहा हूँ एक रिलेशन है ये एक, क्या ये है ना। इम्प्लिसिट सॉल्यूशन क्या होता है, वो एक रिलेशन होता है जहां से हमें क्या मिलते हैं, एक एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन मिलता है। सो ये एक रिलेशन है, is we will show here is implicit solution of x plus y dy by dx equal to 0. Yes or no? मैं चेक कर लीजिए। ये पहला ये एक रिलेशन होता है एक्स स्क्वायर, अभी देखोगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -25 इज इक्वल टू, ये तो फंक्शन नहीं होता है, ये एक रिलेशन है, क्योंकि इसका जो ग्राफ है वो ऐसा है। ये एक दिस इज एन इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन में है। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको पता है ना, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर, जिसका सेंटर कहाँ पर है, एच के। तो यहाँ पे एच और के वैल्यू में यहाँ पे क्या क्या है, 0 0। तो जिसका सेंटर 0 0 इज इक्वल 0 नहीं, ये आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 0 हो जाएगा तो वो एक पॉइंट होगा, यहाँ पे 0 लिख दिया। तो ये क्या है, इक्वल आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर है ना, यहाँ पे 25 को यहाँ पे ले जाइए 25, वो 5 स्क्वायर है ना। तो ये अगर 5 का मान 0 है -5 का मान 0 है, ठीक है नहीं। जीरो माइनस, ठीक है 0। तो अभी जो सर्कल है वो ऐसा होगा, ये एक सर्कल। सो इसका जो ग्राफ है ये है, एंड ये फंक्शन नहीं होता है, सर्कल का इक्वेशन कभी फंक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये पॉइंट में इसका 2 वैल्यूज है। फंक्शन होने के लिए हर एक पॉइंट में हमें सिर्फ एक ही वैल्यू मिलना होगा। So we have to unique image for each value of, we should have unique image for each element in domain। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसके लिए हमें यूनिक इमेज नहीं मिल रहा है, इसका इमेज ये भी है, तो ये एक फंक्शन तो नहीं होता है ना, ये फंक्शन। तो ये क्या है, रिलेशन। यहां से क्या हमें एक एक्सप्लिसिट फंक्शन मिल सकता है, दिस इम्प्लाई y इज इक्वल, अभी देखिए यहां से क्या मिलेगा 25, वो y स्क्वायर इज इक्वल 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा मिलेगा है कि नहीं। देन मीन्स y इज इक्वल क्या मिलेगा, रूट ऑफ हर प्लस माइनस ये मिलेगा, है कि नहीं। हाँ, मतलब y इज इक्वल रूट ऑफ हर 25 माइनस एक्स स्क्वायर,
एक ये y इज इक्वल रूट ओवर 25 माइनस का रूट ओवर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये यहाँ से जो हमें क्या ये फंक्शन है, ये फंक्शन है कि नहीं, ये भी तो समझना है। देखने में तो मिला है y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, ये फंक्शन है ना। सो यू चेक हियर इज इट ए फंक्शन। तो हमारा टॉपिक तो ये नहीं है आज, तो इसलिए हमें आज इसको देखो कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं, आपको सोचना है ये फंक्शन है कि नहीं। सो सो ये जो हमें मिल रहा है y की वैल्यू, फंक्शन मिल रहा है तो या इस रिलेशन से तो फंक्शन। सो ये एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन है कि नहीं, अभी ये देखना है। मतलब ये डिफाइन कहाँ पर है, पहले तो ये देखना है। इसको हटा सकता हूँ, तो ये इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को 1 दे दो, इसे 2 दे दो, इसे 3 दे दो। तो 2 इज डिफाइन, कहां पर डिफाइन है, वो एक रियल फंक्शन है, हाँ रियल फंक्शन है। डिफाइन कहां पर है, देखिए इसका x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। x का वैल्यू आप ऐसा पुट कर सकते हैं साथ ये अंडर रूट का वैल्यू कभी निगेटिव ना आए, मतलब 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल 0 होना चाहिए, कभी ये लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, ये अंडर का वैल्यू। दैट मीन्स 25 इज ग्रेटर देन इज इक्वल एक्स स्क्वायर होना चाहिए। दैट मीन्स एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, एक्स का स्क्वायर करने के बाद मैक्सिमम 25 हो सकता है, वो उससे कम, मतलब एक्स जो होगा वो मैक्सिमम 5 हो सकता है और 5 का इक्वल भी हो सकता है, और मिनिमम -5 हो सकता है, उसके बाहर नहीं जा सकता है और इक्वल हो सकता है। सो एक्स हमें एक इंटरवल मिल रहा है जहां पर ये फंक्शन डिफाइन है, डिफाइन ऑन ये -5 क्लोज इंटरवल, ये इंटरवल आई नाम दिया है ना। तो अभी इसको हटा दो। सो डिफाइन ऑन दिस इंटरवल आई, इस इंटरवल आई में ये डिफाइन होगा। अभी इसका डिराइवेटिव करके देखिए, y डैश हाफ, ये रूट ओवर का मतलब हाफ होता है, देन दिस डी डी एक्स ऑफ, आप ये करा 25 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर, इसका डेरिवेटिव कर रहा है, तो क्या मिलेगा, हाफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर एन एक्स माइनस, यानी हाफ ऑफ ये हो रहा है 1/25 माइनस, बस यही इतने ही रखने दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ ये है। अभी y डबल डैश कीजिए, क्या मिलेगा, हाफ टू है तो माइनस हाफ पहले यहाँ आ जाएगा, हाफ माइनस हाफ यहाँ पे आ जाएगा, फिर से माइनस हाफ इंटू हाफ क्या होगा 1/-1/4, माइनस हाफ इंटू हाफ 1 -1/4, 25 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस हाफ, उसके बाद और -1। एक एक कहा एक बात सोचो, यहाँ पे हमने ये एक्स टू द पावर n -1 तो किया, लेकिन इसको डेरिवेटिव नहीं किया ना, इसको डेरिवेटिव करने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, ये हमने गलती कर दिया है ना। सो इसका डेरिवेटिव 0 माइनस इसका डेरिवेटिव 2x है कि नहीं, इसका डेरिवेटिव ये, इसका डेरिवेटिव ये,
किसे करना है, चेन रूल लगाना, चेन रूल है, हो गया। तो अभी y डैश करना है, y डबल डैश। अभी ये देखिए ये सिंपलीफाई हो जाता है, हाफ से ये हो जाता है कि नहीं, हम मतलब सिंपल हमें मिला माइनस एक्स इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वायर इसका पावर में ये मिलता है। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया y डैश की, अब कहाँ पर, यहाँ पे x प्लस y इंटू y का मतलब क्या है, यहाँ पे y इक्वल ये y इक्वल क्या है, ये रूट ऑफ हर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y है ना, है कि नहीं, ये लिया था हमने, ये लिया था y, ये लिया था पहले, अभी ये लिया, सो x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसके बाद मल्टीप्लाई करना होगा, ये डी वाई बाई डी एक्स है इंटू माइनस का x इंटू 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका माइनस के पावर हाफ, सो ये है, सब करके देखिए ये इक्वल टू 0 होता है कि नहीं, x प्लस रूट ऑफ हर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ये माइनस का x, ये क्या होता है, इसको लिख सकता है 25 माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस एक्स स्क्वायर, उसका मतलब उसका पावर में हाफ, तो हो जाएगा ये बात, ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये रूट ऑफ हर का मतलब होता है टू द पावर हाफ, ये दोनों कैंसिल हो गया। अभी क्या है, एक्स और माइनस एक्स, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, होगा कि नहीं। तो ऐसे ही हमें पता चला ये जो है ना, ये इसका एक सॉल्यूशन है और ये एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन है, तो हो जाएगा।